हाय फ्रेंड्स। आज की हमारी कहानी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। न्याय। दोस्तों, कहते हैं कि समय पर ही न्याय मिलना चाहिए, तो उसी न्याय का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। और दोस्तों, न्याय सच्चा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तो आज की हमारी कहानी भी इसी पर आधारित है। तो मैं एडवोकेट पवन चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे मोटिवेशन स्टोरी में। तो आज की हमारी कहानी का टाइटल है सच्चा न्याय। सच्चा न्याय, जी हाँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। एक समय की बात थी, एक बादशाह था और उसकी एक बेगम थी। उन सब का जीवन बहुत ही व्यवस्थित और सुखरूप पने से चल रहा था। फिर अचानक बेगम को क्या सूझा और वो एक दिन अपने सखियों के साथ शिकार पर निकल गई। जब वो शिकार पर निकली तो जंगल जंगल घूमने लगी और उसे शिकार कहीं नहीं मिला। तो वो एक तालाब के पास आकर रुकी और उसने क्या देखा, तालाब पर एक हिरन पानी पी रहा था। और उसने सोचा कि यही सही समय है शिकार करने का। तो उसने अपनी बंदूक निकाली और उस हिरन के ऊपर निशाना साध दिया। तो दोस्तों, पर उसने सिर्फ हिरन को देखा। हिरन के उस और के किनारे पर एक व्यक्ति भी खड़ा था जो उसने नहीं देखा। वो व्यक्ति अपने कपड़े धो रहा था और इस बेगम ने उस हिरन के ऊपर निशाना साधते हुए गोली चला दी। बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन कूद पड़ा और वहां से भाग गया और बेगम का निशाना चुक गया और वो गोली सीधा जाके उस व्यक्ति को लग गई जो अपने कपड़े धो रहा था और उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। और जो व्यक्ति मरा, उसकी पत्नी जो विधवा हो गई थी, वो बादशाह के पास न्याय मांगने के लिए आई और उसने सभी चीजें विस्तृत रूप से बादशाह को बता दी। और बादशाह को ये मामला पूरा ध्यान में आ गया और बादशाह धर्म संकट में गिर गया कि एक और तो न्याय की बात थी, जो सच्चा न्याय उसे करना था, निष्पक्ष रूप से करना था, और दूसरी ओर उसकी बेगम थी। अब इसमें से क्या चुने? उसने उस महिला से कहा कि तुम कल आओ, कल तुम्हें मैं न्याय दे दूंगा। और रात भर सोचते लगा कि अब मुझे न्याय ऐसा करना है जिसमें कोई भेदभाव ना हो, भले ही मेरी बेगम ही क्यों ना हो, और सामने मैं उसे न्याय जरूर दूंगा। दूसरा दिन हुआ, वो विधवा औरत आई और राजा से न्याय मांगने लगी। बादशाह ने कहा कि जिस बंदूक से तुम्हारे पति को मारा गया था वो बंदूक वहां रखी हुई है, तुम ये बंदूक उठाओ और तुम मुझे भी मार दो। वो विधवा औरत आश्चर्यचकित हो गई कि बादशाह ये क्या कह रहे हैं। बादशाह ने कहा इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं, जैसे कि तुम विधवा हुई हो, इस मेरी बेगम को भी विधवा होना चाहिए, ऐसा मेरा तर्क है। और यही सच्चा न्याय है कि तुम जिस तकलीफ से गुजर रही हो उसे भी वो तकलीफ पता होनी चाहिए। पर वो विधवा को इस तकलीफ का एहसास था और उसने बादशाह से कहा कि नहीं बादशाह, न्याय का अर्थ ये नहीं कि जो मेरे पे बीती वो दूसरे पे बीते। और इसलिए उसने उस विधवा औरत ने अपनी उदारता दिखाई और उस बेगम को माफ कर दिया। इस तरह सच्चा न्याय भी हुआ और राजा ने निरपेक्ष रूप से अपनी बात भी रख दी। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि न्याय हमेशा निरपेक्ष होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, हमारे कहानी को मैं यही विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को अगर लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अब तक की सभी वीडियो के लिंक्स आपको इसमें मिल जाएंगे आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।